रहमल्लाहु मन क़रअ सूरतुल फ़ातिहा। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाहु लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ि वल हक़्क़। अस्सलातु वस्सलामु तहिय्यतु वल इकराम व अला सय्यिदि अस्लिमा फिल वजूद सिर्रिल्लाहि फ़ी कुल्लि मौजूद नुक़्तत दाइरतिल वजूद मौलाना व हुवल मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहल बैत अत-तय्यबीन अत-ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अजमईन यौमिना इला आन क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाला हक़ सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सलावत पढ़े बर मोहम्मद व आले। बिलख़ुसूस कोई भी हज़रात बातें ना करें और जो है बस मसाइब जनाब क़ासिम अलैहिस्सलाम बयान करना है। सबीलें लगाई गई हैं जिससे पानी हो सका ठंडा पानी पिला रहा है, जिससे शरबत का एहतमाम हो सका शरबत पिलाया जा रहा है। कभी आपने तख़य्युल में सोचा, कभी गौर किया कि जो जुलूस आपका उठता है, अलम सजते हैं, ये किस दिन उठते हैं, किस दिन सजते हैं? आज का दिन आपने करबला के मैदान का दिन सोचा है कि कौन सा दिन था जब आपकी सबीलें लगी हुई हैं? आज ही के दिन से हुसैन का पानी बंद किया गया था, पानी बंद किया गया था। पानी तो बंद ही था, खैमे भी हटा दिए गए थे। दरिया की जो तरावट थी, कभी ऐसा होता है कि तालाब के किनारे, दरिया के किनारे, नहर के पास रहने वाले अगर उनको पानी ना दिया जाए पेड़ पौधों को तो वो हरे भरे रहते हैं। हुसैन की खेती तो दरिया के किनारे हरी भरी रह सकती थी, उजड़ गई। किस किस पर रोएंगे? अय्याम अज़ा हमारे दरमियान से रुखसत हो चुके। उन सहाबियों पर रोएं कि जो आए थे हुसैन की नुसरत के लिए, या उन 18 कमर बनी हाशिम को रोएं कि जिनको हुसैन करबला लेकर आए थे। उन मासूम बच्चों को रोएं कि जो ऊंट पर सवार करने के बाद न जाने कितने रास्ते में शहीद हो गए। या उनको गिरिया करें, उन पर गिरिया करें कि जो इजाज़त ले लेकर जा रहे थे कि बाबा हमें इजाज़त दे दीजिए, मामू हमें इजाज़त दे दीजिए, चाचू हमें इजाज़त दे दीजिए। अपने अलग अलग अंदाज से हर एक जवान, हर एक कमसिन इजाज़त ले रहा था। कोई ये नहीं कह रहा था कि हम नहीं हुसैन पर जान कुर्बान करना चाहते हैं। कितना मजलूम आपका मौला है, कि इतना मजलूम है। गहवारे से अली असगर ने अपने आप को गिरा कर कहा कि अब्बा परेशान ना होइएगा, ए बाबा जाना परेशान ना होना, अली असगर की जब तक हयात है अली असगर भी आप पर जान कुर्बान कर देगा। हाँ, जब शहादत का मार्का पेश आया तो सबसे पहले बनी हाशिम की तरफ से वो कमसिन, वो जवान आया कि जिसकी उम्र 13 साल की है। महजरनामा पढ़ा गया, शहादतनामा पढ़ा गया। पहले फला कुर्बान होंगे, कहीं हिलाल बिन नाफे का नाम है, कहीं जो है जॉन का नाम है, कहीं पे वहबे कल्बी का नाम है। सबके नाम लिए जा रहे थे, जनाब कासिम का नाम नहीं लिया गया।
आप मातम करने के लिए बैठे हैं, कोई खामोश ना बैठे। आज जिसने जनाब कासिम को जो है अश्कों का नजराना ना पेश किया, दुआएं कबूल नहीं होंगी। यहाँ से जाएं तो गिरिया करके जाएं, सोचें कि कासिम ने किस तरीके से अपने मरने की रिदा तलब की है अपने चचा के हुजूर में। और चचा से कहने लगे, चचा मुझे इजाज़त दे दीजिए। चचा आंखों में आंखें डाल के कहते हैं, कासिम तुम्हें इजाज़त दे दूँ? तुम मेरे भाई की एक आखिरी निशानी हो, एक लौती निशानी हो, मैं तुम्हें मरने की इजाज़त दे दूं कि तुम करबला में जाओ, मैदान कारज़ार में जाओ, कुर्बान हो जाओ, मर जाओ और ख़त्म हो जाओ? मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। और बड़ा इसरार किया, इसरार पर कोई बातें नहीं हुई। और इतनी देर में जनाब कासिम अपने वालिदा गिरामी के करीब पहुँचे। अम्मा जान, मैं मरने की इजाज़त तलब कर रहा हूँ। मैंने चचा की बेकसी देखी है, बेबसी देखी, मुझसे देखी नहीं जाती है। चचा रात भर नहीं सोते हैं, खैमों से जो है मुसल्ले पर बैठ के तस्बीह पढ़ते रहते हैं और बार बार एक आवाज़ आती है, ए खुदा कोई नासिर भेज दे, ए खुदा कोई मददगार भेज दे। और मैं कैसे खामोश बैठूं? मैं अपने चचा को देख रहा हूं, चचा रात भर सोते नहीं है। अम्मा आप कह दीजिए कि चचा मुझे इजाज़त दे दे, हो सकता है मेरी कुर्बानी के ज़रिए से चचा की जान बच जाए। और इतना कहना था, कहा कासिम तुम्हारे बाप ने कभी तुमसे कोई वसीयत की थी? कहा हाँ अम्मा, वसीयत की थी कि ये जो तुम्हारे हाथ में तावीज़ है, जब कोई बड़ी मुश्किल पेश आए तो ये तावीज़ दे दीजिएगा। अपनी मुश्किल जो है कम करने के लिए ये तावीज़ मुश्किल के सामने पेश करना। और वो तावीज़ लाकर मजलूम की खिदमत में पेश किया गया। मजलूम ने उस तावीज़ को खोला और क्या देखा कि दस्तावेज़ में लिखा हुआ था कि भाई हुसैन मैं तो रुखसत हो जाऊंगा, मैं तो कत्ल हो जाऊंगा, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन करबला में तुम होगे, तुम्हारी तन्हाई होगी। मैं चाहता हूं कि जब करबला में बनी हाशिम शहीद किए जाएं तो उनमें सबसे पहले शहीद होने वाला मेरा लख्ते जिगर कासिम हो। और इतना जुमला कहना था कि हुसैन ने अपने सर को खम करके एक जुमला कहा, जा अपनी माँ से इजाज़त ले ले। और इजाज़त तलब की, कासिम आए, कासिम हुसैन के करीब बढ़े। हुसैन ने कासिम को उसके घोड़े पे सवार किया। और कासिम जब घोड़े पे सवार कर दिए गए, और रिवायत कहती है कासिम इतने कमसिन थे कि जीन तक कासिम के पैर नहीं पहुंच रहे थे, जीन तक पैर नहीं पहुंच रहे थे। मेरी जान कुर्बान हो जाए। कासिम इजाज़त लेकर गए, मैदान कारज़ार में गए और जंग करते चले जा रहे हैं। न जाने कितने मुशरिकीन को, कातिलीन को वासिले जहन्नम किया और फिन्नार किया। इतनी देर में एक शाम का बड़ा शुजा पहलवान ताकतवर शख्स आकर पहुंचा कि जिसका नाम था अर्ज़क़ शामी। और उसने जनाब कासिम के नेज़ा मारा। जनाब कासिम नेज़ा खाने के बाद घोड़े पे संभल ना सके और घोड़े से ज़मीन पे आए। जो है घोड़े की ज़ीन से ज़मीन पर जैसे आए तो एक आवाज़ दी, ए चचा अदरिकनी, और मेरे चचा मेरी मदद को आ जा। अभी आवाज़ दी थी कि हुसैन खरामा खरामा अपने खैमे से निकले और करबला की जानिब रुख किया तो क्या देखा कि फौज जो है दो हिस्सों में तकसीम है। आधी फौज इस तरफ है, आधी फौज उस तरफ है और बीच में कासिम है। कासिम जब जो है घोड़े से गिरे थे, जिंदा थे, मौत नहीं हुई थी। और रिवायत कहती है कि जब हुसैन को देखा कि हुसैन ऐसे चले आ रहे हैं कि जैसे कोई भूखा शेर, और फौजियों ने अपने घोड़ों को दौड़ाना शुरू कर दिया। और इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े इधर, और ये उम्मे फरवा का फूल उन्हीं घोड़ों के टापों से पामाल हो गया। और जब हुसैन करीब पहुंचे तो एक जुमला कहा, या अल्लाह गरीब हो गया और मेरा कासिम कुर्बान हो गया। अजरुकुम अल्लाह, मेरा कासिम कुर्बान हो गया। या अल्लाह गरीब हो गया, या अल्लाह हुसैन गरीब हो गया। ये जुमला कहते जा रहे थे और बार बार कहते थे, मेरे लख्ते जिगर तुझे कहाँ पर तलाश करूं,
तेरे टुकड़ों को कहाँ से मैं तलाश करूं। और कासिम का वाहिद ऐसा लाशा था करबला के मैदान में जो बिखरा हुआ पड़ा था। और हुसैन बार बार टुकड़ा उठाते थे और बोसा देते थे, एक जुमला कहते थे, मेरे लाल मैं तेरी ख्वाहिश भी ना सुन सका कि तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। और हुसैन कहते जाते थे, ए कासिम ज़रा ये बता कि जब तेरे लाशे को मैं खैमे के करीब लेकर जाऊंगा तो तेरी माँ को जवाब क्या दूंगा। और हुसैन टुकड़ों को अपने अबा के दामन में समेटा। सारे टुकड़े चुन चुन के हुसैन ने ज़ईफ़ी के आलम में, आप तसव्वुर करें, आपके वहाँ जो ज़ईफ़ हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, अगर इनको कोई काम करते आप देखते हैं तो कहते हैं अब्बा जान आप बैठ जाएं, चचा जान आप बैठ जाएं, ये फ़ेल हम खुद अंजाम दे देंगे। लेकिन हुसैन क्या करे, एक हाथ हुसैन का कमर पर था और एक हाथ से गठरी पकड़े हुए थे। और कासिम के लाशे के टुकड़े लेकर जब चल रहे थे तो बार बार कह रहे थे, खुदाया किसी तरीके से मुझे खैमे तक पहुंचा दे, और मैं खैमे तक नहीं जा पाऊंगा और मेरी कमर टूट गई है। ये जुमला कहते हुए चले जा रहे थे। और जैसे खैमे के करीब पहुंचे, तमाम बीबियों ने हल्का किया। एक जगह पर सारी बीबियां जमा हो गई और कहने लगी कि कासिम गया था, अभी मैदान कारजार से कासिम पलट कर नहीं आया। बार बार यही जुमला खवातीन दोहरा रही थी और मस्तूर अहले बैत यही जुमला दोहरा रही थी कि इतनी देर में उम्मे फरवा ने अपने आप को खैमे से निकाला। और खैमे से जब निकाला तो क्या देखा कि जो एक कासिम का लाशा एक गठड़ी में है। और इतना कहना था, उम्मे फरवा के कहने से पहले शहजादी ज़ैनब ने एक जुमला कहा, ए भैया हुसैन, मैंने कासिम को सही व सालिम भेजा था और ये गठड़ी में क्या। और ये ज़ैनब का फिक्रा था। सकीना ने कहा, फूफी ज़ैनब ये बताइए और मेरे बाबा इस गठरी में क्या लेकर आए। और इतना कहना था कि हुसैन ने कहा, और कासिम पामाल हो गया और घोड़े की टापों से कासिम का लाशा करबला में बिखेर दिया गया। और इस गठरी में कासिम का लाशा है जो मैं समेट के लाया हूँ। ऐ उम्मे फरवा, अपने लाल को संभाल ले, करबला के मैदान में कुर्बान कर दिया गया, कासिम तेरा शहीद कर दिया गया। ऐ उम्मे फरवा,